देखिए आज जो है हम इस वीडियो में क्लास 10th के लिए जो बहुपद चैप्टर है द्विघात बहुपद, उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें एक में ही 6 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग पहले से ही मालूम होना चाहिए, ये डाटा एकदम माइंड में आप मेंटेन रखें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है। अगर इसको बराबर में 0 कर लिख देते हैं तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहां पर a जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और b जो है वो x का गुणांक है और c जो है वो अचर पद है। अब यहां पर जो शून्यकों का यानी कि 2 शून्यक इसमें आते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो शून्यकों का जो योगफल होता है यानी अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी बटा ए कहने का मतलब हो गया x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। सी का मतलब यहां पर अचर पद और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये माइंड में एकदम पहले सेट हो जाना चाहिए, उसके बाद हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। सवाल हमारा क्या है, जैसे मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद px है और ये हमारा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यदि px को यानी पोलिनोमियल को अगर हम 0 के बराबर करें तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां ध्यान से देखेंगे, यहां से जैसे आप लोग फैक्टराइज करते हो उसी तरह से आप इसको करोगे। जैसे 8 से 4 4 दूनी 8 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x इसको लिख सकते हो। 2 में से 4 को घटाओगे तो माइनस 2 हो जाएगा, 2 में माइनस 4 से गुना करोगे तो माइनस 8 भी हो जाएगा। अब यहां से x कॉमन करोगे, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से फिर x माइनस 4 कॉमन हो गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का मान जो है एक 4 और एक माइनस 2। तो यहां पर आपका शून्यक जो है पूछे शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक निकल गया। यानी समझो कि एक अल्फा का जो मान है वो 4 है और बीटा समझ लो कि ये माइनस 2 है, यानी शून्यक निकल गया। ध्यान समझिएगा, आप लिख सकते हो कि दिए हुए द्विघात बहुपद के शून्यक है एक 4 और एक हो गया माइनस 2। अब यहां पर हम लोग को क्या कर रहा है, जांच करना है। क्या करना है हम लोग को, सत्यता की जांच करना है, तो वेरिफिकेशन करना है, जांच। ठीक है, अब जांच कर रहा है, वेरिफिकेशन कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए दिखना चाहिए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा तो 4 जोड़ माइनस 2 कितना आएगा, 2 आएगा। 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा। अब इसको तुम उस स्टाइल में लिख सकते हो। देखो इसको, जैसे यहां पर समझने के लिए एक चीज और समझा देते हैं। यहां पर a का जो मान है वो 1 है, b का मान क्या है माइनस 2 है और c का मान क्या है माइनस 8। तो जैसे यहां पर ये 2 लिखा हुआ है तो माइनस 2। अब ध्यान से देखोगे, इस 2 को हम माइनस माइनस 2 कर दे और बटा में 1 लिख दे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और इससे फायदा क्या हो जाएगा कि माइनस का माइनस और ये जो माइनस 2 दिख रहा है वो यहां b दिख रहा है, यानी कि माइनस बी बटा ए दिख जाएगा। तो यहां पर जो है पहला जो है वो वेरिफिकेशन में आ गया। दूसरा आपको यहां बगल में क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो 4 में माइनस 2 से गुना कर दोगे तो माइनस 8 आ जाएगा। अब इसको देखो, माइनस 8 को तो माइनस 8 बटा 1 लिख सकते हो, यानी सी बटा ए। तो इस तरह से ये जो है सत्यापित हो गया, इसका सत्यापन हो गया, वेरीफाइड हो गया पहला। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे इसी का।
अब यहाँ सेकेंड नंबर जो है उसको देखेंगे क्या लिख रहा है। जैसे अभी पोलिनोमियल को हम लोग पीएस ही मान लेते हैं, जैसे होता है कि बहुपद को अगर एक्स के रूप में है तो पीएक्स लिख लेंगे, एस के रूप में लिखा है तो पीएस लिख देंगे। तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो 4s² माइनस 4s प्लस 1 लिखा हुआ है। अब यहां पर जो है इसका अगर हम संगत द्विघात समीकरण की बात करें तो सिंपली इसको 0 के बराबर कर दो। यदि पीएस बराबर 0 तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तो यहां पर 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। 2s कॉमन हो रहा है, 2s माइनस 1 कॉमन, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 कॉमन हो गया, फिर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से s का जो मान है, इसको 25 नहीं समझ ले, 2s है सब जगह 2, तो s का मान यहां से 1/2 आएगा, फिर एक 1/2 आएगा। इसका मतलब है कि ये शून्य के मान आ गए, यानी समझो कि अल्फा का मान भी 1/2 हो गया और बीटा का मान भी 1/2 हो गया। पहला आपका आंसर हो गया। फिर अब से क्या कर रहा है कि सर आप इसका सत्यापन करो, जांच कर दो। तो देखो यहां से इसका मैं सत्यापन कर रहा हूं। पहला अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा 2/2, 2/2 का मतलब 1। अब यहां पर सोचोगे, जैसे यहां पर a का मान कितना है, यहां पर समझो a का मान 4 है, b का मान कितना है -4 है और c का मान 1 है। यहां पर हम समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो यहां पर एक चीज समझोगे यहां पर कि इसको तुम जो 4 दिख रहा है उसको -4 अब बट्टा 4 लिख सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 कट जाएगा 1। इसको अब -b/a लिख सकते हो, माइनस का माइनस और b की जगह पर -4। तो ये वाला सत्यापित हो गया। फिर अब अल्फा इंटू बीटा पर सोचोगे, तो अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 आ रहा है। अब 1/4 ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि c/a आ गया, तो c/a आ गया। तो इस तरह से जो है ये सेकेंड नंबर भी आपका सत्यापित हो गया। अब थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था वो है 6x² माइनस 3 मतलब 3 - 7x मतलब 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब यहां पर देखो इसको अगर सटीक ढंग से इस ढंग से इसको सजाओगे तो 6x² पहले इसको लिखो -7x एक परफेक्ट वे में आ गया। अगर आप इसको 0 के बराबर कर रहे हो, यदि px बराबर 0 तो तुम्हारा 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब तुम देखो खुद गुणनखंड करो इसका, 6 × 18, 9 × 18, 9 में से 2 गया 7। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहां से 3x कॉमन हो गया, 2x माइनस 3, यहां से 1 कॉमन होगा, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब 2x माइनस 3 कॉमन हो गया, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से x का मान उधर जाएगा तो 3/2, ये उधर जाएगा तो -1/3। तो इस तरह से शून्यक आ गए। समझो कि अल्फा का मान 3/2 हो गया और बीटा का मान -1/3। ये आपका आंसर हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि सर आप इसका सत्यापन करो, जांच कर दो। ठीक है, तो मैं जांच कर देता हूं। यहां पर समझो कि a का मान 6 है, b का मान -7 है और c का मान -3 है। तो जैसे अब अल्फा प्लस बीटा, थोड़ा सा मैं फास्ट कर दे रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 जोड़ -1/3 6 आएगा, 3 × 3 = 9 -2 7/6 हो जाएगा। अब यहां देखो इसको तुम -7/6 लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का माइनस और फिर -7 जो है वो b है, b/a सत्यापित होगा। 6 यहां पर दिख रहा है। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 3/2 गुना -1/3, तो तुम्हारा यहां से देखो कटाओगे नहीं, -3 अच्छा रहेगा, 3 दूनी 6, तो -3 तुम्हारा c है और ये a है। तो इस तरह से ये भी आपका सत्यापित हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन ये सब डील हो रहा है। बहुत ध्यान से आप देखोगे। अगर किसी का भी अगर वो पीडीएफ चाहिए तो आप आराम से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हो।
फोर्थ नंबर को मान लेते हैं कि वो u के रूप में है, तो पी यू ले लेते हैं। पी यू सवाल हमारा है 4u² प्लस 8u। बहुत सिंपल है इसको। यदि तुम इसको पी यू बराबर 0 कर देते हो तो क्या होगा, 4u² प्लस 8u बराबर 0। 4u कॉमन हो गया, u प्लस 2 बराबर 0, तो 4 उधर चला गया, u इंटू यू प्लस 2 बराबर 0। तो इसको 0 के बराबर करोगे तो एक u का मान 0 आएगा, इसको 0 के बराबर करोगे तो u का मान -2 आएगा। ये तो शून्यक आ गए, यानी अल्फा का मान समझो कि 0 है और बीटा का मान समझो -2 है। शून्यक यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं आपसे कि सर आप हमको जो है वेरीफाई करो, सत्यापन इसका करना है। सत्यापन के लिए माइंड एकदम सेटअप रखोगे ऐसे कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। यहाँ देखो a का मान कौन है, 4 है, b का मान कौन है, 8 है, c नहीं है, डेट मीन्स कि वो 0 है। अब इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा, तो 0 जोड़ -2 आ रहा है, तो -2 को तुम अगर -8 अगर 4 लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इसको जब इसको डिवाइड करोगे तो -2 ही होगा। सेटिंग से क्या फायदा हुआ, माइनस के माइनस, और यहाँ जो 8 है वो b है और 4 जो है वो a है, ये वाला आ गया। अल्फा इंटू बीटा, तो 0 गुना -2 क्या आएगा, 0। हम उस 0 को हम सीधे 0/4 लिखे तो भी 0 ही कहलाएगा। तो इस तरह से एक 0 जो यहाँ पर है वो c समझेंगे और इसको क्या समझेंगे, a। तो इस तरह से ये आपका सत्यापित हो गया। अब पांचवा नंबर जो है वो टी का फंक्शन है, तो उसको पोलिनोमियल के रूप में टी के रूप में मान लिए, टी² - 15 समझेंगे। तो यदि अगर हम इस टी को अगर हम 0 कर दे, बहुपद को 0 के बराबर कर दे, द्विघात समीकरण के सेंस में सब बात करें तो ये ऐसे लिखाएगा, तो t² बराबर 15 हो जाएगा, तो t बराबर ±√15 हो जाएगा, यानी कि +√15 होगा और एक -√15। तो सीधे एक √15 समझो और एक -√15, शून्यक निकल गया। डेट मीन्स कि अल्फा का मान समझो √15 और बीटा का मान समझो -√15, और ये अल्फा बीटा आपका आ गया। अब बहुत लाइन बैलेंस समझोगे। अब यहां से जो है सत्यापन इसका करना है, तो सत्यापन करने के लिए क्या करोगे, फिर उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तुम खुद समझदार स्टूडेंट अब हो गए हो, a का मान 1 है, b यहाँ पर नहीं है मतलब कि t का गुणांक नहीं है मतलब 0 है, और c का मान -15 है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो √15 जोड़ -√15 घटाओगे तो 0 आएगा। तो तुम तो इसको लिख सकते हो कि -0/1, तो फिर 0 ही होगा, यानी इसको हम -b/a समझ सकते हैं। आ गया अल्फा इंटू बीटा, तो √15 गुना -√15, तो माइनस के माइनस √15 15, तो -15 इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो ये c/a आ गया। तो इस तरह से ये आपका सत्यापित हो गया। तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला जो है छठा नंबर जो क्वेश्चन है इसका उनका 3x² - x - 4 दिया हुआ है। तो अगर इसका हम द्विघात समीकरण बना देते हैं, अगर यानी कि px को अगर हम 0 के बराबर कर देते हैं तो आराम से x का मान आपको आ जाएगा। देखो यहाँ से गुणनखंड करोगे, 4 × 3 = 12, 4 में से 3 गया 1, तो इनकी ऐसे लिख सकते हो इसको, -4x + 3x - 4 = 0। दोनों में कुछ नहीं कॉमन, तो मतलब कि सिंगल एक x कॉमन हो रहा है, तो 3x - 4, इस दोनों में 1 कॉमन हो रहा है। अब दोनों में क्या दिख रहा है जी, 3x - 4, x + 1 = 0। जब इसको बाहर करोगे रिजल्ट दोगे तो x का मान 4/3 आएगा और यहाँ से -1, तो शून्य तो निकल गए। दैट मीन्स कि अल्फा का मान एक 4/3, बीटा समझो कि -1, और ये आपका शून्य निकल गया, आंसर हो गया। सत्यापन करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर a का मान 3, b का मान -1 और c का मान -4, तो अल्फा प्लस बीटा 4/3 जोड़ -1 है, नीचे 1 लिख दो, -3, 1/3। तो आप इसको माइनस प्लस कर सकते हो,
तो आराम से यहाँ माइनस बी बटा ए हो गया। देखो ए का मान 3 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं तो -4/3 हो जाएगा, तो सी बटा ए हो गया। ये भी आ गया, तो 100% ही आपका सत्यापित हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी एक का जितने भी क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चंस को टोटल हमने बना दिया। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे हमें। ओके, जय हिंद।